So guys, let's discuss this question. Question is, why plus minus sign are ignored while calculating mean deviation? अब हम मीन डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें मीन डेविएशन के लिए एक आसान सी ऑब्जर्वेशन देता हूँ। मैंने कहा 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये मैंने ऑब्जर्वेशन दी तुम्हें, और मैंने कहा इससे मुझे मीन डेविएशन फाइंड आउट करके दिखाओ। तो मुझे पता है मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले मुझे डेविएशन निकालना पड़ता है। डेविएशन कैसे निकलता है? डेविएशन निकलता है x माइनस मीन, या फिर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन का, वो होता है x माइनस मीडियन। दो तरीके से डेविएशन हमें निकालने सीखने हैं मीन डेविएशन में, ठीक है। और वो सिखाए जाएंगे तुम्हें क्लास में, जो भी क्लास में देखेगा तो उसको बताया जाएगा कि डेविएशन दो तरीके से सिखाए जाते हैं। या तो डेविएशन हम मीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं या मीडियन के रिस्पेक्ट में। अभी डेविएशन क्या है? डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ये जो मीडियन है ना, ये जो मीन है, मीन इज व्हाट? मीन इज द सेंट्रल वैल्यू। और ये जो मीडियन है, मीडियन इज ऑल्सो अ सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन का जब मीन निकालेंगे, मैं मीन तुम्हें निकाल के नहीं दे रहा, ठीक है, तुम खुद निकालोगे। इसका मीन निकाल के दिखाओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन करना तो तुम्हारा मीन 30 निकल के आएगा, और मीडियन निकालना इस ऑब्जर्वेशन का तो वो भी 30 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर मीन हो या मीडियन हो, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी 30। तो अब जब मैं इससे डेविएशंस चेक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डेविएशंस चेक करने हैं, ठीक है। एंड डेविएशन में प्लस साइन और माइनस साइन का क्या बोला गया है ये देखते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे डेविएशन चेक करा, तो x जो है, x की वैल्यू 10 है, वो मीन से कितना दूर है? यहाँ पर यही तो बोला है 10 माइनस मीन करना है, मतलब 10 माइनस 30 करना है, तो आएगा -20। 20 माइनस 30 करना है -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आएगा, तो इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या बोला गया, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो होता है जो ये डेविएशन आई है ना, ये जितनी भी डेविएशंस आई हैं, डेविएशंस का सिग्मा करके अपॉन एन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन का मतलब ही क्या होता है कि जितनी भी डेविएशंस है ना, जितनी भी डेविएशंस हैं, इन सब डेविएशंस का मीन निकाल के दिखाओ मुझे। ये सारी देखो, नाम ही क्या है इसका, मीन डेविएशन, मतलब मीन ऑफ डेविएशंस। ये जितनी भी डेविएशंस आई हैं, इनका मीन या फिर एवरेज निकाल के दिखाओ मुझे, वही उसी को मीन डेविएशन बोला जाता है। तो जब मैं इन डेविएशंस का सम करने लगा, क्योंकि मेरे को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज या मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला होता है एवरेज या मीन का। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब सम ऑफ डेविएशंस जब मैंने करा तो वो निकल के मेरा आया 0। करके देख लो, तुम्हारा 0 ही आएगा। तो डेविएशंस का सम आ गया 0 एंड n मेरा 5 आया, तो इस यहाँ से मुझे मीन डेविएशन कितना मिल रहा है? 0। एंड जब भी कितनी मर्जी बारी करके देख लो, कोई भी वैल्यू या वेरिएबल ले लो, तुम्हारा हमेशा डेविएशन का सम ना या तो 0 आएगा या तो 0 आएगा, वरना नियरली 0 के बहुत आसपास ही आंसर आएगा। इस वजह से क्या बोला जाता है, इस वजह से जब हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर d नहीं लिया जाता, d का मॉड लिया जाता है। d का मॉड कंसीडर करा जाता है। d का मॉड कंसीडर करने का मतलब ये जो नेगेटिव साइन है ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। इसको 20 बना दिया जाएगा एंड इसको 10 बना दिया जाएगा। ये तो पॉजिटिव पहले से ही है। अब इनका सम करके देखो तो सम आएगा 60 एंड मीन डेविएशन कितना आएगा? 60 अपॉन 5 दैट इज 12। मीन डेविएशन यहाँ पर 12 निकल कर आएगा। वो नहीं जानने के लिए बोला इन्होंने, कोई आंसर निकालने के लिए नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि बस ये जो प्लस माइनस साइन है उसको क्यों इग्नोर करा जाता है। तो प्लस माइनस साइन इग्नोर करने का रीज़न यही है कि अगर हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे और माइनस साइन को कंसीडर कर लिया जाएगा, तो हमेशा मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यार गलत आ रहा है ना आंसर। 0 वैल्यू आ सकती है, गलत नहीं है ये चीज़, बट हमें हमेशा ही वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो चीज़ गलत हो रही है वहाँ पे। एंड इसका मतलब हमें प्लस या माइनस के साइन को इग्नोर करना है एंड हमेशा पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करना है इन केस ऑफ मीन डेविएशन। रीज़न यहाँ पर ये मैंने इतना सब लिखा भी है, बट पूरा रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं एक बारी।
if algebraic signs are considered, मतलब ये जो माइनस का साइन है अगर मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, then the value of mean deviation is always 0 and this conclusion is wrong. हमेशा मीन डेविएशन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसलिए ये जो माइनस साइन होता है इसको हमें इग्नोर करना पड़ता है एंड यहाँ पर हमें मॉड लगाना पड़ता है इन द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो तुम्हें कि क्यों माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करते एंड उसको क्यों इग्नोर करा जाता है वाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, ठीक है ना। थैंक यू।